दोस्तों, ये वो समय था जब आईसीसी को हार कर दोनों टीमों को विजेता घोषित करना पड़ा था। उसमें से एक हमारी प्यारी टीम भारत भी थी और उस वक्त के हमारे महान कप्तानों में से एक दादा कप्तान थे यानी सौरव गांगुली। और उस पूरे सीजन में सबसे बेहतरीन बैटर भी हमारे ही थे जो थे वीरेंद्र सहवाग। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने पूरे सीजन में 271 रन बनाए थे टोटल। लेकिन आईसीसी के सबसे बेवकूफ भरे रूल के कारण इंडिया के साथ साथ श्रीलंका को भी विनर घोषित कर दिया गया। हालांकि अगर आपने भी 2002 का मैच देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं उस दिन हुआ क्या था। दरअसल इंडिया का पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का मैच यानी पूल राउंड का मैच जिम्बाब्वे के साथ होता है, जिसके साथ इंडिया 14 रनों से जीत जाती है। दूसरा मैच होता है इंग्लैंड के साथ। यहाँ अकेले वीरेंद्र सहवाग ने 126 रनों की पारी खेली, जिस वजह से इंडिया 8 विकेट से जीतती है। ये रहा उस टीम का स्कोर कार्ड, आप पॉज करके देख सकते हैं। और पूल राउंड के दोनों मैच जीतते इंडिया पहुंच जाती है सेमीफाइनल्स पर। और सेमीफाइनल में सीधा मुकाबला होता है साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि दूसरी तरफ से एक बेहतरीन टीम थी। सेमीफाइनल में टॉस हक में जाता है इंडिया। इंडिया पहले बैटिंग चुनती है और बैटिंग चुनकर टोटल 261 रन बनाती है, जिसमें सर्वाधिक युवराज सिंह 62 और 59 बनाते हैं वीरेंद्र सहवाग। और चूंकि वीरेंद्र सहवाग ने पूरे सीजन में इस तरह की बेहतरीन बैटिंग की है, यही कारण था कि अंत में 271 रन बनाने के चलते इन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया उस सीरीज का। ये रहा आपके स्क्रीन पे इंडिया का स्कोर कार्ड। फिर खेलने आती है अफ्रीका, और अफ्रीका की तरफ से हर्षल गिब्स इतनी बेहतरीन बैटिंग करते हैं, अकेले अफ्रीका की तरफ से 116 रन बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 50 ओवर में अफ्रीका 251 रन ही बना पाती है, जिस वजह से भारत सेमीफाइनल में 10 रन से जीत जाता है और सीधा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है। यानी यहाँ तक भारत एक भी मैच नहीं हारा। हालांकि इस मैच की सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि सहवाग ने सेमीफाइनल जैसे मैच में अकेले 3 विकेट लिए। अब आता है 29 सितंबर 2002 का दिन यानी फाइनल डे, और इसी दिन भारत और श्रीलंका का फाइनल मैच होना था। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो यानी श्रीलंका के होम ग्राउंड। और उनका स्टेडियम और उनकी किस्मत इस वक्त साथ देती है क्योंकि श्रीलंका उस दिन टॉस जीत जाती है, और टॉस जीतकर श्रीलंका पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है। और श्रीलंका की तरफ से अकेले सनत जयसूर्या ने 74 रन की जबरदस्त पारी खेली और 5 विकेट खोकर 50 ओवर में इंडिया को 244 रनों का लक्ष्य दे देती है, जिसके बाद भारत को जीतने के लिए बनाने थे 245 रन। ठीक है, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। लेकिन अब खेलने आती है इंडिया। हाँ, ये भी बता दें कि इस 29 तारीख वाले मैच में अकेले हरभजन सिंह ने 3 विकेट ली, जिसके कारण मैच थोड़ा स्लो हुआ था। यानी ये तारीख थी 29 सितंबर 2022, जब पहला फाइनल हो। इंडिया खेलने आती है और मैच लगभग शुरू ही हुआ होता है, क्योंकि सहवाग उस वक्त खेल रहे होते हैं 13 पर और दिनेश मोंगिया ने तो सिर्फ खाता खोला था, वो भी 1 रन से। और इंडिया के खेलते हुए जैसे ही दूसरा ओवर समाप्त होता है, बारिश आ जाती है और लगातार 3 घंटे के अंधाधुंध बारिश के बाद पिच की पूरी हालत खराब हो जाती, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं। नतीजा, उस दिन के मैच को रद्द करना पड़ता है। हालांकि खुशी की बात ये थी कि हमारे पास रिजर्व डे बाकी था और मैच चला जाता है 29 सितंबर से 30 सितंबर। लेकिन यहाँ पर एक खराब लूप है। यहाँ पर फिर से टॉस होता है और टॉस फिर से श्रीलंका ही जीतती और फिर से बैटिंग करने उतरती है। और इस बार महिला जयवर्धने श्रीलंका की तरफ से जबरदस्त बैटिंग करते हैं और 77 रन की जबरदस्त पारी खेलते हैं, जिस वजह से श्रीलंका 50 ओवर में 7 विकेट खोकर भारत को 222 रन का लक्ष्य देती है। हाँ, ये पिछले दिन से कम है। और इस मैच में सर्वाधिक जहीर खान ने 3 विकेट ली। और 30 तारीख को भी सेम इसी लक्ष्य का पीछा करने उतरती है भारत। मैच की शुरुआत काफी अच्छी होती है, लेकिन भारत स्टार्टिंग में ही अपना 1 विकेट खो देता है। दिनेश मोंगिया बिना खाता खोले वापस चले जाते हैं और पिच पर होते हैं सहवाग, जो कि 25 रन पे खेल रहे होते हैं, और दूसरे एंड पे होते हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि 7 रन पे खेल रहे होते हैं। उस वक्त इंडिया का स्कोर होता है 8.4 ओवर में 38 पर 1, और इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट रहता है 4.84 का, जिसे आप समझ सकते हैं कि इसे आसानी से हासिल तो किया जा सकता था। लेकिन सहवाग 8वें ओवर की चौथी बॉल पे सहवाग जैसे ही 6 लगाते हैं, बॉल के साथ साथ बारिश भी पिच पे वापस आ जाती है और फिर से पूरे दिन बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया जाता है। और उस समय के आईसीसी रूल के मुताबिक कोई भी वनडे मैच को तभी आधिकारिक माना जाता है जब दूसरी टीम कम से कम 25 ओवर खेले। यानी अगर पहली टीम ने जो भी लक्ष्य दिया है, दूसरी टीम उसे कम से कम 25 ओवर तक डिफेंड करे या मैच 25 ओवर तक चल जाए, तभी उसके बाद आईसीसी उस पर कोई रिजल्ट सुनाती है। अदरवाइज वो मैच रद्द माना जाता। और फाइनल में इस तरह का डिसीजन कहीं न कहीं आईसीसी के रूल पर एक गंदा तमाचा था। और आईसीसी के उस समय के रूल के अकॉर्डिंग इंडिया अभी 8.4 ओवर ही खेली थी, जिसके कारण अंत में आईसीसी ने दोनों टीमों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया। यानी इंडिया जीते हुए मैच का कप दूसरी टीम से शेयर कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आईसीसी की गलती थी, क्योंकि ये बात कोई नहीं मान सकता कि वो मैच इंडिया हार जाती।
ना 29 तारीख वाला न 30 तारीख वाला। हालांकि बाद में आईसीसी के इस रूल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और इंडियन फैंस ने तो काफी कड़ा विरोध जताया। यहाँ तक कि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने यहाँ तक बोल दिया आईसीसी को इस नियम को तुरंत बदलना चाहिए और खेल जहाँ से रुके बारिश वाले दिन अगले दिन खेल वहीं से शुरू होना चाहिए, ना कि हर टीम को दोबारा टॉस और दोबारा खेलना पड़े। हालांकि इतने कड़े विरोध के बावजूद ये आज भी सच है कि 2002 में 2 टीम जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया और श्रीलंका, जिस वजह से आज भी कई क्रिकेट फैंस ये बात बोलते हैं कि वो मैच इंडिया शायद नहीं जीतता और कुछ लोग बोलते हैं जीतता। और आपको क्या लगता है, इंडिया हार जाती उस दिन अगर पूरा मैच होता तो? ये भी कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह ओपन है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।